हेलो दोस्तों, आप सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय का जो पेपर 13 दिसंबर 2025 को हो चुका है। आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि आपका कितने नंबर पर सिलेक्शंस हो सकते हैं, इसी का आपको कितने नंबर पर जो है आपका नाम आने वाला है लिस्ट में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट बता दूंगा। जो बच्चे SC OBC SC जो शहर से हैं उनके लिए पूरा आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं पास होने के लिए मैक्सिमम कितने नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, आज की इस वीडियो में पूरा आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सभी को बताता हूँ, जो आप सभी का पेपर 13 दिसंबर 2025 को हो चुका है कि उसका रिजल्ट कब आने वाला है। भैया जो उसका जो रिजल्ट है वो आपको मार्च से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। जेएनवी की ऑफिशियल वेबसाइट आपको गूगल में टाइप करना है जेएनवी। जैसे आप जेएनवी टाइप कर दोगे तो वहाँ पर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको नज़र आ जाएगी। उसी पर आपको मार्च के पहले आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मैं आप सभी को बताता हूँ कि कट ऑफ मार्क्स जो है वो बनता कैसे। तो कट ऑफ मार्क्स पहले बनता है सब्जेक्ट पासिंग मार्क्स। भाई इसके लिए क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्या होती है पासिंग मार्क्स के लिए। और दूसरा होता है बॉय एंड गर्ल, यानी कि आप कौन हो, गर्ल हो या बॉय हो, ये भी डिपेंड करता है। तीसरा आपका है कैटेगरी, यानी कि जाति। अरे आप किस कैटेगरी से हो, OBC से हो, जनरल से हो, ST से हो, किस से हो, तो ये इसका मतलब होता है। और सबसे मेन पॉइंट होता है शहरी एंड गांव, यानी कि जो बच्चे रूरल एरिया में रहते हैं और जो अर्बन क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए ये भी डिपेंड करता है। परीक्षा का पैटर्न आप सभी को पता होगा कि परीक्षा का पैटर्न क्या था, यानी कि मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता में आपसे 40%, मैथमेटिक्स में यानी कि 25%, हिंदी में भी 25% आपसे, टोटल 100 मार्क्स का पूरा पेपर रहता है। और 1% जो होता है 1.25 मार्क्स का रहता है पास होने के लिए मैक्सिमम। अब भाई सब्जेक्ट पासिंग मार्क्स क्या है, सब्जेक्ट पासिंग मार्क्स क्या रहने वाला है। सब्जेक्ट जो आपका पासिंग मार्क्स रहने वाला है वो मानसिक योग्यता में मैक्सिमम 25% आपके करेक्ट होना चाहिए, यानी कि 31 नंबर लाना अनिवार्य है। गणित में मैक्सिमम 10% आपके करेक्ट होना चाहिए, हिंदी में भी मैक्सिमम 10% करेक्ट होना चाहिए। इससे क्या होता है, आप पासिंग मार्क्स होते हैं। इससे आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा बट आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपकी कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। कट ऑफ को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एक होता है शहरी और एक होता है ग्रामीण। जो बच्चे शहर से हैं, जो बच्चे गांव से हैं, उनके लिए अलग अलग कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। सबसे पहले अब यहाँ पर शहर बच्चों के लिए बात कर लेते हैं, उसके बाद हम ग्रामीण जो बच्चे गाँव में रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे। शहरी जो सामान्य कैटेगरी से हैं यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं, उनका जो बच्चे बॉय हैं उनके लिए 72 से 76% के बीच अगर आपके करेक्ट हैं और आपके मार्क्स 90 से 95 के बीच में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर वही आप जनरल कैटेगरी से गर्ल हैं तो आपके 70 से 75% करेक्ट होना चाहिए और 87.5 से लेकर 93.75 तक आपके अगर मार्क्स इसके बीच में भी आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांस हो जाएंगे। ठीक है, अब जो बच्चे शहरी से हैं यानी कि शहर से हैं, OBC कैटेगरी से हैं, उन अगर बॉय हैं तो 71 से 75% होना चाहिए। ठीक है, और गर्ल हैं तो आपको इतना नंबर लाना पड़ेगा, यानी कि 86 से 92 के बीच अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो 90% से ज़्यादा आपके चांस होंगे। ठीक है, जो बच्चे शहर से हैं और SC कैटेगरी से हैं उनके लिए 65 से 68% करेक्ट होना चाहिए लड़कों के लिए। और अंक यानी कि नंबर आपको 81 से 85 के बीच में होना चाहिए। शहरी के लिए बता देता हूँ, जो बच्चे शहर में हैं ST कैटेगरी से हैं उनके लिए 62 से 66 तक % करेक्ट होना चाहिए और उनके जो नंबर हों वो 77 से 82.5 के बीच में होंगे तो उनका सिलेक्शन होने के चांस 99% ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और वही बात कर लेते हैं ST कैटेगरी में जो बच्चे गर्ल हैं उनके लिए 61 से 66 के बीच में उनके प्रश्न करेक्ट होना चाहिए और जो उनके मार्क्स होंगे वो 76 से 80 के बीच में आपका होना चाहिए। अगर आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा कि आपके कितने % चांस हैं सिलेक्शन होने के।
जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र यानी कि सामान्य कैटेगरी में आते हैं, जो बच्चे गांव में रहते हैं, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 70 से 74% के बीच में उनको करेक्ट होना चाहिए। अगर बात कर लेते हैं नंबरों की, 87 से 92.5 तक उनके नंबर होना चाहिए। ठीक है, वही थोड़ा सा नीचे रहता है जो गर्ल हैं उनके लिए 86 से 88.75 के बीच में अगर उनके नंबर आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो बच्चे गांव में रहते हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो भैया ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए बहुत इसके थोड़ा सा नीचे जा सकता है आपका कट ऑफ, वो जाएगा बॉय के लिए 70 से 72% करेक्ट होना चाहिए, यानी कि 70 से 72 के बीच में करेक्ट होना चाहिए। नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 87 से 90 के बीच में आपके मार्क्स होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वहीं गर्ल के लिए, तो 68 से 71 तक प्रश्न करेक्ट होना चाहिए और 85 से 88.75 के बीच में आपके मार्क्स होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ग्रामीण जो बच्चे गांव देहात में रहते हैं और एससी कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए बात कर लेते हैं 62 से 68% आपके करेक्ट होना चाहिए इसके बीच में, और अंक जो आपके होने चाहिए वो 77 से 85 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो 99% हो सकता है, आपका जो नाम है मेरिट लिस्ट में आ सकता है। यही बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे जाएगा आपका गर्ल के लिए 60 से 65 तक आपके, अगर इसके बीच में भी प्रश्न है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहाँ पर आपने अपने मार्क्स चेक कर लेना। अब ग्रामीण एसटी कैटेगरी से भैया बॉय जो 60 से 65 तक अगर प्रश्न उनके बन रहे हैं और 75 से 81 के बीच में भी उनके नंबर आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होने के जो चांस हैं वो 99% सही है, उनका नाम मेरिट लिस्ट में आ सकता है। बात कर लेते हैं गर्ल के लिए, तो उनके लिए बस ये 61 तक उनके प्रश्न अगर करेक्ट हो रहे हैं, यानी कि 73 से लेकर 76.25 के बीच में भी उनके नंबर आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। आप सभी लोग बताओ कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपको कहाँ पर आपने कितने प्रश्न आपके किस सब्जेक्ट में गलत हैं, पूरा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फाइनल आपका कितना स्कोर आ रहा है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।